इसका नमस्कार दोस्तों। द धर्म न्यूमरोलॉजी में आप सबका स्वागत है। ये जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम 1 तारीख 2 तारीख से करते हुए हम 31 तारीख तक जो भी अलग अलग डेट्स हैं उस दिन को पैदा हुए लोगों के बारे में, उनके पॉजिटिव पार्ट्स क्या हैं, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनमें क्या खास बातें हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले नंबर की तरफ। 1 से लगा करके 4 नंबर तक तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वो सारे वीडियोस यूट्यूब पे हैं, आप जब भी चाहें तब देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का नंबर 5। अगर कोई व्यक्ति 5 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका मूलांक 5 हो गया। और 5 नंबर को न्यूमरोलॉजी में बुध ग्रह से बताया जाता है। तो बुध ग्रह की जब बात करते हैं हम, तो बुध ग्रह बुद्धि, माइंड की बात करते हैं यहाँ पे। जब बुध ग्रह की बात होती है, कम्युनिकेशन की बात की जाती है, तो इन लोगों का कम्युनिकेशन, मेंटली ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। और क्योंकि बुध ग्रह है वो गणपति के अंडर में आते हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं 5 नंबर वालों को मैं पर्सनली जो है वो गणपति से कनेक्ट करके देखता हूँ कि जो लोग 5 नंबर 5 तारीख को पैदा हुए हैं, उन वो लोग इच्छा पूर्ति वाले होते हैं। मतलब अगर आपके घर में कोई बच्चा है या कोई भाई बहन या कोई भी घर में कोई भी एक फैमिली मेंबर है जो 5 तारीख को पैदा हुआ है, तो अगर आपने नोट किया होगा ना, तो वो लोग वो जो उनके मुंह से निकलता है ना वो सही हो जाता है कई बार। तो मैं इसमें आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई 5 तारीख वाला आपके घर में है ना, तो उसको सिर्फ इतना बोल दीजिए कि अरे आज हम ये काम के लिए जा रहे हैं, ये काम हो जाना चाहिए। अगर आपको बोल दिया कि हाँ हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो काम हो जाएगा। बट अगर उसने बोला कि नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। क्योंकि 5 नंबर गणपति, गणपति बोले तो रिद्धि सिद्धि के दाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि 5 नंबर वाले के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो सबसे पहली बात बताता हूँ कि इनके अंदर है ना बहुत एनर्जी होती है। 5 नंबर वालों के पास में सुपर एनर्जी होती है। ये लोग कभी थकते ही नहीं है। और एक से ज्यादा काम करने की काबिलियत होती है इनकी। मतलब जिसको आप बोल सकते हो मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी होती है, या फिर बहुमुखी प्रतिभा के। हाँ तो दोस्तों, ये जो लोग होते हैं ये मल्टीटास्किंग लोग होते हैं, एक से ज्यादा कामों को ये लोग कर सकते हैं। दूसरा इनका एक प्लस पॉइंट ये है ना कि इनको ये पता होता है कि कौन सी चीज को कैसे यूज करना है। अपने आजू बाजू में जो भी चीजें हैं, कौन सा चीज कब काम में लेना है, कैसे काम में लेना है, वो उसको अच्छे से यूटिलाइज करना जानते हैं। ये भी इनका बहुत पॉजिटिव पार्ट है। दूसरा एक अच्छा चीज इनका ये है कि ये लोग गुड लुकिंग होते हैं। ठीक है, रेस्टलेस होते हैं। मैंने बोला ना एनर्जी बहुत है, ये लोग थकते नहीं है कभी भी। और गुड लुकिंग तो होते ही हैं ये 5 नंबर की वजह से। उसके बाद में लव एक्साइटमेंट। लव एक्साइटमेंट में क्या होता है कि ये लोग है ना लव की तरफ बहुत एक्साइट होकर के आगे की तरफ बढ़ते हैं। बट इनकी लव लाइफ अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये किसी एक के साथ प्यार में होते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, फिर किसी और की तरफ चले जाते हैं। तो ये काफी हद तक देखा गया है कि इनकी लव लाइफ स्टेबल नहीं होती है। और दूसरा क्या होता है कि इनका माइंड स्विंग होता रहता है, इनका मूड बार बार चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये लोग अपना माइंड बार बार चेंज करते थे। तो मतलब एक काम को लेकर के बैठे, उसके बीच में उनको कोई दूसरा थॉट आ गया। मतलब सोचते बहुत ज्यादा है, दिमाग बहुत होता है इनके पास में। उसकी वजह से ये ड्यूलिटी लेकर के घूमते हैं मेंटली। ये भी करना है वो भी करना है, तो उसके चक्कर में ये एक वीक पॉइंट भी माना गया है। और बिकॉज दिमाग ज्यादा चलाते हैं या सोचते ज्यादा हैं, उसकी वजह से ये सोशली बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। और मजाक मस्ती हंसते खेलते रहना इनको पसंद होता है। जितने भी अगर ये लोग अपना जोकी में जाते हैं कहीं पर भी, स्टैंड अप कॉमेडियन या कॉमेडियन बनने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्योंकि ये लोग हमेशा हंसते खेलते मजाक मस्ती में ही आपको मिलेंगे। और ये लोगों के साथ में ना बहस करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ये लोग
फास्ट थिंकर होते हैं और फटाक से आंसर दे देते हैं। जिन लोगों के घर में 5 नंबर वाले बच्चे होते हैं ना, उनसे कोई भी बात को फटाक से बोल देते हैं, जवाब भी तुरंत दे देंगे, उनके साथ में आर्ग्यूमेंट आप किसी भी टॉपिक पे नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके पास में हर चीज का आंसर होता है कहीं ना कहीं से, क्योंकि उनके पास में नॉलेज बहुत होता है। उसके बाद में, इनके बाद में, और अगर अपन कुछ बात करें तो ये बोर जल्दी हो जाते हैं, बोर जल्दी हो जाते हैं क्योंकि ये सोचते बहुत ज्यादा हैं और इनका मूड स्विंग होता रहता है, मतलब अभी कुछ और उनके दिमाग में ख्याल चल रहा है, 10 मिनट बाद कुछ और ख्याल चल रहा है, तो इसके चक्कर में लोग बोर जल्दी हो जाते हैं और इनका मूड चेंज हो जाता है, ये जॉब चेंज कर डालते हैं, इनका मूड चेंज हो गया, ये काम चेंज कर लेंगे। अभी टीवी दिख रहे थे, अचानक उनका मूड चेंज हो जाएगा, कुछ और लेके बैठ जाएंगे, है ना। और जब भी ये मूड चेंज वगैरह करते हैं और बोर हो जाते हैं, उसके चक्कर में काफी अपसेट हो जाते हैं, और अपसेट के चक्कर में इनका जो एंगर है वो इनके लिए एक इशू बन जाता है। कई बार ये नाराज हो जाएंगे, घर से बाहर निकल जाते हैं, ऑफिस से बाहर निकल करके बैठेंगे, आधा घंटा 2 घंटा शांत होकर के बैठने की कोशिश करेंगे, और ये गुस्से में आ जाते हैं तो चीजों को इधर उधर फेंक देंगे, ये लेवल का उनका गुस्सा होता है। अब इनके कैरेक्टर की तरफ अगर हम जाएं कि इनका व्यक्तित्व कैसा होता है ना, तो ये कोई काम शुरू करने वाले नहीं होते हैं। हाँ, काम शुरू करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन इनके पास में क्योंकि इंस्टेंट डिसीजन की कैपेसिटी होती है, तो ये किसी भी हालत में अपने काम को पूरा करवाने का दम रखते हैं, है ना। और इनको बुद्ध जो है, तो बुद्ध की वजह से इनके अंदर एक और चीज देखी गई है कि ये लोग है ना थोड़े एंटिक टाइप के काम करना पसंद करते हैं, मतलब ये कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे जो किसी और ने नहीं किया हो, जो अभी कोई कर ना पाया हो, ऐसा काम करने में उनको बड़ा मजा आता है। और काम भी इनके ऐसे होते हैं जो लोगों के काम आ जाए, ऐसे कुछ मतलब सर्विस सेक्टर टाइप का, मतलब ये सॉल्यूशन भी कुछ ऐसा लाने की सोचेंगे या कुछ काम भी ऐसा करने की सोचेंगे जो पब्लिक को हेल्प करे या पब्लिक के काम आए, है ना, जिसको हम लोग सर्विस भी बोलते हैं। तो ऐसे काम करने में ये बहुत अच्छे होते हैं। और इनको इनके काम के अंदर कोई भी बीच में डिस्टर्ब करे या इंटरफेयर करे, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इसके लिए अगर घर में कोई 5 नंबर का आपके पास में है, तो वो जब कुछ लेके बैठा है, कुछ कर रहा है, तो उसको करने दीजिए, उसको बीच में इंटरेक्ट मत कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है ना। और ये जिंदा दिल होते हैं, जो हमने ऑलरेडी बोला कि हंसते खेलते और मस्त रहते ही हैं। इनको कैरियर क्या लेना चाहिए, तो कैरियर की अगर बात करें ना, तो इनके लिए टीचिंग एक अच्छा जॉब हो सकता है। टूरिस्ट, ठीक है। टूरिस्ट में क्यों, क्योंकि ये घूमने फिरने वाले लोग हैं, इनको है ना हरी भरी जितनी भी जगह होती है, चाहे वो गार्डन हो, जंगल हो, ये सारी जगह पे इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। तो अगर ये टूरिस्ट से रिलेटेड कोई धंधा लेकर के बैठते हैं या टूरिस्टर हो जाते हैं, तो इनको घूमने फिरने मिलेगा। और टूरिस्ट में एक और चीज़ भी है कि ये एक चीज़ में बोर हो जाते हैं, इनको हर बार कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो अगर ये टूरिस्ट में अपना बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं ना, तो उनको अलग अलग जगह पे जाने मिलेगा, अलग अलग लोगों के साथ में मिलने मिलेगा, तो उसके कंडीशन में ये काफ़ी सक्सेस हो जाएंगे। और जो अपना खेलने की जो चीज़ें हैं, मतलब स्पोर्ट्स जितने हैं, स्पोर्ट्स में भी ये जा सकते हैं, क्योंकि ये भी दिमाग बहुत लगाते हैं और ये एक्टिव बहुत होते हैं, इनमें ताकत बहुत होती है, जो हमने शुरू में ही देखा, तो इनके पास में बहुत सारी एनर्जी होती है, तो ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इनको है ना एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं, जिसके चक्कर में जुआ सट्टा, है ना, शॉर्टकट जो होते हैं लाइफ में पैसा कमाने के, उसके चक्कर में ये आ जाते हैं, तो इनको बचना चाहिए कि लाइफ में शॉर्टकट के बारे में ना सोचें, मेहनत करके थोड़ा सा कोशिश करें। और अगर ऐसा कोई भी शॉर्टकट आता है तो उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लें प्रॉपरली, उसके बाद ही हाथ डालें। मैं तो बोलूँगा कि एज में भी पॉसिबल जुए सट्टे ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और क्योंकि ये लोग घूमते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, तो इनके पास में एक्सपीरियंस बहुत होता है, अलग अलग तरीकों का इनके पास में एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद में नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव में सबसे बड़ी चीज़ इनके पास में ये है कि ये इनके पास में पेशेंस नहीं होता है, जल्दबाजी बहुत करते हैं, इंस्टेंटली आंसर, इंस्टेंटली डिबेट कर लेंगे, है ना। तो इससे इनको थोड़ा सा बचना चाहिए। और अनसेटिस्फाइड होते हैं, इसीलिए तो ये चेंजेस करते रहते हैं, ये करना है फिर बाद में वो करना है, तो इनके पास में ना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो चीज़ों में इनको थोड़ा सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, ठीक है। और जितने भी रिलेशन है, रिलेशन में भी इनको थोड़ा सेटिस्फाइड होना पड़ेगा,
तब जाकर के ये कुछ अच्छे से अपनी लाइफ में कर पाएंगे। और गुस्से पे तो इनको बिल्कुल काबू रखना है, क्योंकि जब भी ये गुस्से में आ जाते हैं तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, है ना। और क्योंकि टीम वर्क में इनको काम करना चाहिए, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि वो अपने तरीके से काम करें और कुछ नया करें, तो टीम वर्क में ये जल्दी बोर हो जाते हैं। कैसे बोर हो जाते हैं? क्योंकि ये दोस्तों के साथ में समझो मूवी देखने के लिए घर पे बैठे हुए हैं, अचानक से आधा घंटा मूवी देखी और इनका माइंड चेंज हो जाएगा कि नहीं, मुझे मूवी नहीं देखनी है, मुझे क्रिकेट खेलना है, तो वो चले जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए और बाकी दोस्तों को मूवी देखना है। तो यहाँ पे फिर वो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, या ये अपसेट हो जाएंगे कि यार मेरे साथ में कोई खेलने के लिए राजी नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें आपको बैलेंस करना चाहिए। तो ये था दोस्तों नंबर 5 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा, अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पाए होंगे। तो बने रहिए धर्म न्यूमरोलॉजी के साथ में। आपकी भी डेट ऑफ बर्थ आज नहीं तो कल आ जाएगी, अगर 1 से 5 में आप नहीं थे तो। और धर्म न्यूमरोलॉजी पर डे बहुत सारे लोगों को अटेंड करता है उनकी लाइफ में, वास्तु को लेकर के, न्यूमरोलॉजी को लेकर के, टेरट को लेकर के, या एस्ट्रोलॉजी को लेकर के। तो अगर आप में से कोई भी कि- या आपके आसपास में कोई दोस्त है या फैमिली में कोई ऐसा है जो किसी न किसी प्रॉब्लम से परेशान है, तो एक बार हमसे ज़रूर संपर्क करिएगा। हम लोग आपकी जो भी हेल्प हो सके वो करेंगे, क्योंकि धर्म न्यूमरोलॉजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों की हेल्प के लिए बना है, और वो डे टू डे लोगों को हेल्प कर रहा है ना। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग टू एनीवन, है ना। तो सारी कंसल्टेंसी आपके लिए फ्री है। तो आप निश्चित होकर के, रिलैक्स होकर के हमसे जरूर जुड़िएगा। शुक्रिया दोस्तों।